आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल है में। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी मार्मिक सी तस्वीरें हैं। आप कई बार पूछते हैं कि पत्रकार क्या कमाते हैं, तो आज मैं पत्रकारों की कमाई आपको दिखाना चाहता हूं कि पत्रकार क्या कमाते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आपको हर एक खबर जो है दिखाते हैं, लोगों की सुख और दुख दिखाते हैं। पत्रकार क्या कमाते हैं, तो बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीरें हैं गांव रंगरुट्टी खेड़ा से। ये एक कमाई है एक पत्रकार की। ये जो हाल हुआ है, कल लगभग रात को ये स्थिति पैदा हुई है। ये सारी छत जो है, शुक्र है उस परमात्मा का कि कल जब मिट्टी कुछ कुछ नीचे गिरने लगी तो आभास हुआ कि भी छत न गिर जाए। वही स्थिति पैदा हुई। बारिश के दिनों से गीली थी, ये था कि छत बनेगी बनेगी बनेगी। सरकार से एक उम्मीद की किरण थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इस मकान को बनाया जाएगा। वेट बहुत की, लंबा समय निकला, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों, और आखिर में क्या हुआ, गिर गया ये मकान। मार्मिक ये दृश्य। बच्चे अभी पड़ोस के मकान में जो है पूरा सामान शिफ्ट किया है, और इसके नीचे मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूँगा। कुछ जो सामान है वो इसके नीचे दबा हुआ है, मिट्टी के नीचे। इसके बिल्कुल साथ वाला कमरा वो भी बिल्कुल टूटा हुआ है। ये जो नुकसान है, ये जो लोहे का स्थिर देख सकते हैं आप। काफ़ी बुजुर्ग हैं उनके पिताजी, उनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी सालों पहले ये बनाए गए थे, लेकिन इंतज़ार था एक उम्मीद का प्रधानमंत्री आवास योजना का, लेकिन वो खरी नहीं उतरी। ज़रूरत थी जहां, वो पैसा वहां नहीं लगा। वेट करते रहे, लेकिन आज ये स्थिति पैदा हुई कि एक एक कड़ी कुर्सियां देखिए किस तरीके से सारी कुर्सियां टूट गई। कुछ सामान बच गया था कि सुबह निकाल लेंगे, लेकिन मार्मिक ये दृश्य। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। पूरी छत जो है नीचे गिर गई। लाइव ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि क्या है कि पत्रकार की कमाई। कई बार कुछ दोस्त पूछते हैं कि पत्रकार क्या कमाते हैं। पत्रकार ये कमाते हैं, आपको हर खबर दिखाते हैं। जिसके घर में हूँ, मैंने आपको नाम नहीं बताया, जिसके घर में हूँ वो है पत्रकार तरसेम सिंह, जो काफ़ी देखता हूँ मैं। कहीं छोटी छोटी चाहे गंदी नाली है, पीने के पानी की समस्या है, उसको लगातार वो दिखाते रहते हैं। छत देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी जो की जो टूट चुकी है। ये सोच सकते हैं कब ये छतें बनी होंगी। ये घास वाली छतें कितने सालों पहले बनी होंगी, उम्मीद लगा सकते हैं। उसके बाद तो टाइल्स भी आ चुकी थी, टुकड़ियां भी आ चुकी थी, लेकिन ये घास वाली छतें, इनका अंदाजा यदि इसको मैं छेड़ता हूं तो ये जो की जो नीचे आएगी, और हमारे ऊपर भी गिर जाए कुछ नहीं कह सकते। पत्रकार की क्या कमाई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और ये एक पूरा आंगन है, इसमें ये पूरा मकान मैं दिखाऊं बाहर से। ये एक रसोई, एक कमरा, एक रसोई और ये एक कमरा, उसके साथ इधर एक रसोई और उसके साथ एक कमरा। बड़ा भाई इधर तरसेम और छोटा भाई इधर। छोटे भाई का जो है सामान वो भी यहाँ से उठवा दिया गया, क्योंकि इस छत की भी जो स्थिति वो गंभीर बनी हुई थी। ये भी हिल चुकी है, ये भी आज कल में, क्योंकि पानी की जो पक्के करवाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन आपको हर एक खबर वो पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले छोटे भाई से बात करेंगे कि क्या स्थिति पैदा हुई और किस तरीके से क्या उम्मीद लगाई जा रही, कितने वर्षों से ये स्थिति है। नाम बताइएगा, आप तरसेम से छोटे हैं, नाम बताइएगा। तो कल क्या हुआ? कोई नहीं, रोए ना, क्या बताएं एक बार बताएं। सर मेरा नाम मेवा सिंह है जी। ये भाई का मकान गिर रहा था तो मैंने भी डर के मारे सामान निकाल लिया अपना जी। तो पड़ोसियों के रखा? हाँ जी, मैं दूसरी गली में पड़ोसी के घर रखा मैंने मकान। छोटे हैं बच्चे? हाँ, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं जी। कुछ भी हो सकता था यदि सामान ना निकालते तो। हाँ जी, मैंने डर के मारे सामान निकाल लिया अपना। आंखों में आंसू है, क्योंकि जो परिवार की स्थिति होती है, एक मकान होता है। ये जो मकान है ये मेरे लिए या तरसेम सिंह के लिए संसार है। बच्चे, बुजुर्ग और पूरा परिवार, वो उसके संसार होता है। वो इसकी कामना करता है कि मेरा संसार मेरे पास रहे और मैं अपने संसार के पास रहूं। ये मैंने फिर दिखाया कि एक रसोई और एक कमरा, यहाँ एक रसोई और एक कमरा, दोनों भाई रहते हैं। अब कुछ तस्वीरें और भी दिखाऊंगा।
पहले मैं तरसेम सिंह जी से बात करूंगा कि क्या है एक पत्रकार की कमाई। वो पूछना चाहूँगा क्या उन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, आपको आपकी समस्याएं दिखाने के लिए, चाहे वो अखबार है उसमें लगे रहते हैं, काम करते हैं, मोटरसाइकिल पर लगे रहते हैं। कई बार मैं देखता हूँ अरे तरसेम कहाँ चले, गंदा पानी है जी वो दिखाने के लिए चला हूँ, लगे रहते हैं। ये है पत्रकार की कमाई। तरसेम जी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ है तरसेम जी, बहन जी भी हैं साथ में, आए प्लीज़। तरसेम जी क्या उम्मीद लगाते हैं, कैसी स्थिति रही, सरकार का क्या योगदान रहता है, लगे रहते हैं दूसरों की खबरें दिखाने में, आज खुद की खबर बनी, सिर्फ ये परमात्मा का शुक्र हुआ कि कोई चोट नहीं लगी, बच्चों को एक परमात्मा ने ये रखा। सर सरकार से उम्मीदें तो बहुत सारी थी, मतलब पिछले कई सालों से मेरा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में आया हुआ है, नाम भी आया हुआ है सर, बीडीओ ऑफिस में लगभग पता करते रहते हैं। तो अब भी मतलब कि थोड़े दिन पहले भी पता किया था, वो आया हुआ, कह रहे थे कि थोड़े दिन में पैसे आने वाले हैं। हमने सोचा भी था, मेरा बेटा है जिसने +2 की थी, उसके बाद हमारा भांजा है वो मलेशिया में रहता है, तो उसने सोचा भी चलो इसको मैं अपने खर्चे से अपने पास ले जाऊंगा और आपका मतलब हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब यहाँ से गया वो तो तभी लॉकडाउन लग गया जी, और वहाँ जाके काम की जैसे यहाँ था वैसे ही वहाँ था, तो उसको फिर वापस आना पड़ा। जब फ्लाइट खुली तो हमने उसको वापस बुला लिया, इधर उधर से ले दे के वापस बुलाया उसको, खर्चा भी हमने दिया उसको। और उसके बाद अभी सोच ही रहे थे, मकान के हालात ख़राब थी, तो ठीक है कि पड़ोसी इधर मकान बना रहे थे तो ऊपर चलते थे तो मिट्टी गिरती थी, तो 2 दिन पहले ही हमने एक कमरे का सामान जो सोने का था उधर से, मतलब कि बच्चे डरते थे, दूसरे पड़ोसी के घर हमने पूछ के उधर रखा था। तो इधर दूसरा ये कमरा था जो इसमें मतलब कि सामान दूसरा था, वैसे बैठने का मंजे मुंजे वगैरह और कुर्सी वगैरह थी, तो इसका भी पूरा सामान निकला भी नहीं था। हम रात को सो गए उधर अपना अपना दूसरा सामान सेटिंग करके, और रात को ये गिर गया जी। बाकी सामान जो था इसमें ये कुर्सियाँ भी पड़ी हैं, मेज मुझ वगैरह नीचे दब चुका है, और छोटा अपने बच्चे को कर्जा उठा करके इधर उधर से बच्चे को किसी रिश्तेदार के पास भेजा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दोबारा फिर जो है हालात कहीं और कर्ज में डूब गए। लेकिन एक उम्मीद थी प्रधानमंत्री आवास योजना में ये मकान बन जाए और कुछ काम, मैं देखता हूँ कई बार थोड़ा बहुत जो है लकड़ी का काम कर लेते हैं, लेकिन जब कोई फ़ोन कर देता है, ये आइडेंटिटी कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कोई झूठी रिपोर्ट नहीं है, प्रेस है, तरसेम सिंह आईडी है, और ये न्यूज़ टुडे इंडिया फेसबुक के ऊपर आपको चैनल मिलेगा। एक जुनून होता है कि हम लोगों के लिए मर जाएं, मिट जाएं, लोगों की सेवा करें, लेकिन अपने लिए क्या करें, ये स्थिति। प्रधानमंत्री आवास योजना से ये उम्मीद थी कि मकान बनेगा। बहन जी साथ हैं। बहन जी, परिवार घर सब कुछ होता है, तो क्या सरकार से मांग रहेगी और क्या स्थिति रही? मांग तो सर यही थी कि हमारा मकान बन जाए। 2 साल से ये कह रहे हैं कि आज पैसे डाल देंगे, कल डाल देंगे, तो बार बार वहाँ जाके पता करते हैं, कुछ नहीं, मतलब पैसे अब तक नहीं डाले। और अब आप देख ही सकते हैं कि आज क्या हाल है, मतलब कि हमने डर के मारे सामान निकाला ही था तो रात को ही छत गिर गई, तो अब क्या करें, हम पड़ोसी के घर में बैठे हुए हैं। हाँ जी, और बहुत उम्मीदें थी कि चलो कुछ सहारा लग जाएगा, कुछ इधर उधर से लेके अच्छा मकान बना लेंगे, लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई हमें सुविधा नहीं मिली। मैं ये देख रहा था कि ये जो छत है ये घास फूस की है। हाँ जी। यहाँ ये जो समय है, उसके बाद तो टाइलें भी आ चुकी हैं, और इसके बाद तो पत्थर की टुकड़ियाँ भी आ चुकी हैं, लेकिन ये समय कितने सालों पहले का, कब तक का ये मकान है? कितनी याद है आपको जब मैरिज हुई होगी, कितना पुराना है? ये 25 साल तो मेरी मैरिज को हो गए हैं। हाँ जी, ये 24 जो 6 तारीख है दिसंबर की, इसको मेरे साल मतलब 24 साल हो गए, 25 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, 25वां साल लग गया है। हाँ जी, उससे पहले का मकान है। और बाकी मेरे ससुर जी बैठे हैं, उन्होंने बनाया हुआ है, उनके हिसाब से बना हुआ है पहले से, तब ये छोटे ही होंगे, इन्होंने अपनी संभाल में बनाया है। और आज मेरे बच्चे हैं, जो बेटा है वो भी शादी के लायक है, और बेटी भी है, पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ाई छोड़ के वो कंप्यूटर सेंटर में जा रही थी कि चलो कुछ पापा की मदद हो जाएगी साथ में। और अब देखो कि बच्चों की ये 5-4 हज़ार की तनख्वाह से क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा। तो यही उम्मीद थी कि चलो सरकार की वजह से कोई मदद हो जाएगी तो ये मकान अच्छा बन जाएगा, लेकिन हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिली। देखिए, घर और परिवार सबकी ज़रूरतें हैं, सबका संसार है, और ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ
कि एक गरीब तो क्या कहें, समर्थ कोशिश करते हैं, हम देखते हैं पत्रकारिता में लगे रहते हैं, कोई मान सम्मान मिलता है ना मिलता है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ ये एक पत्रकार की इनकम है। ये जो आज मकान गिरा है ये एक पत्रकार की इनकम है। कई बार पूछते हैं लोग, पत्रकारों को तो लॉकडाउन में भी कुछ ना कुछ मिला हुआ, ये मिला है लॉकडाउन में। तो मेरा भी नंबर निवेदन है कि मैं आपको गूगल पे का नंबर दूंगा और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप सहायता जरूर करेंगे। जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे आएंगे वो आपको भी पता है वो कागज़ों में घूमते रहते हैं, कागज़ों में घूमते रहते हैं। और कब तक वो घूमते रहते हैं? जब तक उन दलालों के जेब में पैसा ना चला जाए जो कुर्सियों पर बैठे हैं। हमें और आपको किसी भी तरीके से इस मकान को दोबारा बनाना है और छत पक्की करवानी है। तो मैं ताऊ जी से बात करूंगा क्योंकि उनसे भी मेरी बातचीत चली कि आज से 1947 में देश आज़ाद हुआ, वहाँ भी स्थिति ऐसी थी और यहाँ भी स्थिति ऐसी की जो कि त्यों है। अब उसका कारण क्या रहा, क्या सरकारों को समन्वय न रहे, तो बातचीत करेंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा। ताऊ जी बैठो बैठो बैठो, नाम बताइएगा सबसे पहले। रतन सिंह। रतन सिंह। कब जन्म हुआ था? हाँ जी, सन 38-39 में। सन 38। हाँ। तो जब आए थे क्या स्थिति थी, क्या लेकर के आए वहाँ, क्या यहाँ मिला? हम तो बस बोरी में बर्तन और सिर पे बिस्तर छोटा सा, कुछ नहीं लेके आए। ऐसे के ऐसे खुले दरवाजे छोड़ के आए। तो जो वो स्थिति थी, अब ये मेरे को ये अब इस समय में मेरे को दिखने मिली है। मेरा जो जी है बहुत घबरा रहा है। जब भी मारे से ये होता था कि पता नहीं कब किसी के साथ में युद्ध हो जाए तो मार दे, मुसलमान एक दूसरे को मारा करते। तो अब भी ये हो रहा है, अभी ये बच्चे छोटे छोटे या दब जाता कोई तो क्या बनता, जो अंधेरे में गिर जाता। तो बहुत मेरा जी है जो घबरा रहा है। 1947 में पाकिस्तान में भी यही स्थिति थी। 2021 है, इंडिया है। हाँ। आज भी स्थिति ज्यों की त्यों। कितने वर्षों का तालमेल, कितने वर्षों का गैप, और कहते हैं डिजिटल इंडिया करना है, हर भूखे तक भोजन पहुंचाना है, हर घर को पक्का करवाना है। तो मोदी जी, यदि आप कहीं बैठे हैं या कोई प्रशासनिक सदस्य कहीं बैठे हैं, किसी को नज़र आए, तो ये पत्रकार की मैं जो है तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि एक पत्रकार के घर की स्थिति है, जो लगे रहते हैं दूसरों के। एक अब ये कहते हैं कि क्यों करते हैं पत्रकारिता, एक जुनून है, एक जज्बा है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड जीरो से अपनी मुसीबतों को देखा है, पाकिस्तान से इंडिया तक अपनी मुसीबतों को देखा है। तो वो चाहते हैं कि किसी दूसरे का यदि घर बसता है, दूसरे को यदि पानी मिलता है, दूसरे को यदि रोटी मिलती है, तो उसके ज़मीर को रोटी मिलती है। तो क्या प्रशासन से कहेंगे ताऊ जी, क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहिए ये जल्द से जल्द बनाया जाए। जाड़ी की समय मौसम है सर्दी की, तो इसको कोई ना कोई सुविधा मिल जाए तो इसका मकान बन जाए। देख सकते हैं कि आंखों में पानी है, दिल में दर्द है। आंखों में पानी है, दिल में दर्द है, क्योंकि यही संसार है, परिवार ही संसार है, परिवार ही सब कुछ है। तो दोस्तों, इस मकान को हर हाल में बनाना है, आपने बनाना है और हमने बनाना है। नीचे अकाउंट की मैंने बात करी कि आपका अकाउंट, कहने लगे जी पैसे नहीं, अकाउंट कहाँ से खुलवाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में खुलवा दिया, लेकिन गूगल पे या कुछ नहीं है। तो मैं अभी उनसे संपर्क करके कोई ना कोई गूगल पे नंबर आपको देंगे, उसमें उसका नाम भी लिखेंगे और एड्रेस भी होगा। लेकिन तरसेम सिंह का ये घर, इस पत्रकार का ये घर हमने हर हाल में बनाना है। और जब आपके कर कमलों से, आपके दिए हुए पैसे से, आपकी दी नेक कमाई से ये घर बनेगा, जिस दिन यहाँ लेंटर लगेगा, लेंटर लगवाना है दोस्तों, घास फूस का घर नहीं बनाना, लेंटर लगवाना है। लेंटर लगवा करके यहाँ फर्श दिलवा करके उस दिन भी यहीं से लाइव करेंगे और आपको आपका धन्यवाद भी करेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ज़मीर की लड़ाई है, ज़मीर की लड़ाई है, इसको हमने नहीं हारना। जो डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, जो हर एक घर में रोटी देना चाहते हैं, अभी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा करप्शन है।
उम्मीदें जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आएगा, चक्कर लगाए, नाम है, लेकिन कागजों में गुम है। आज जब पता लगा तो आंखों में आंसू आ गए, दिल में दर्द हुआ। मैंने तरसेम जी को फ़ोन किया, कहते नहीं सर कोई बात नहीं, बन जाएगा। अरे क्यों भाई, जब दुनिया की तुम परवाह करते हो, दुनिया के लिए तुम काम करते हो, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? कहते नहीं सर शर्म आएगी। अरे क्यों आएगी भाई, आगे आना होगा। सारा दिन मोटरसाइकिल इधर से उधर, सारा दिन काम करते हैं, हर वक्त देखता हूं मैं। तो दोस्तों विनम्र निवेदन है, ताऊ जी हाँ जी। एक बार फिर जो समय था पुराना उसको याद करके बताएं, क्या स्थिति थी वहाँ? पाकिस्तान में जी पाकिस्तान में ये जब जो फसल होती थी बहुत मंदी बिकती थी, जी तो जो अंग्रेज ये ले जाते थे उधर से पक्का ले आते थे, इधर से कच्चा ले जाते जी, थे। जी। कुछ कमाई नहीं थी, 3-3.5 रुपये ये सिर्फ मन का बात था उस समय जी। में। हाँ जी। जब यहाँ आए तो क्या मिला? यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। जमीन हमारे गहने की थी वो हमारे को मिली को नहीं, जो गांव में दस्तक होती है वो मिली नहीं। हम तो मेहनत मजदूरी करके खाते रहे। ये भी हाथों की मेहनत से जी ये मकान बनाए हैं, बच्चियों को थप्पड़ लगा लगा के, और ये इनके काम लोग लगा के भाई लगो भाई। और जब ये मकान बना के इनको एक मकान रसोई दी। और अब तो ना तो हमारे पास अब 80-81 साल की मेरी उम्र होगी, ना तो मेरे पास कुछ है। जी सरकार से पेंशन मिलती है, जी कॉलोनी में मैं रहता हूँ, मैं इनको क्या दे सकता हूँ? जी बिल्कुल। बाकी जो आत्मा है मेरी बहुत तड़फ रही है कि क्या बनता, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कब कैसे बनेगा, कब ये दूसरे के घर से रात वो इधर आएंगे। जी जी हाँ, मैं रात को भी उठता हूँ तो मैं यहाँ बैठा रहूँ, खड़ा होकर देखता रहूँ भाई खुले दरवाजे और सुन्ना घर। जी ऐसे हम गाँव उधर छोड़ के आए थे, ये मेरे को तो स्थिति ये अब देखने पड़ गई फिर। हाँ, जगाओ अपने ज़मीर को, लोगों जगाओ अपने ज़मीर को। ये मकान फिर मैं कहता हूँ कि हमें और आपको मिल करके बनाना है। मैं इनसे एडजस्ट करके कोई ना कोई गूगल पे नंबर देता हूँ, वो डिस्प्ले पे डालेंगे, और चाहे आपकी नई कमाई में से 100 रुपये, 1000 रुपये, जिसकी जो इच्छा बनती है, इस मकान को हमने दोबारा बनाना है, इस आंगन को दोबारा हरा भरा करना है। इन लोगों को ये ना लगे कि हम 1947 में पाकिस्तान से आए थे और आज भी इस भारत में, जिसको हम अपना देश कहते हैं, अपनी ज़मीन कहते हैं, अपना घर कहते हैं, आज भी इन लोगों की स्थिति ज्यों की त्यों है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है। आप भी सोच से कि यदि ये स्थिति आपके साथ हो तो क्या होगा। हम बहुत पैसा वेस्ट करते हैं इधर से उधर, लेकिन आज एक नेक कमाई में हमने तरसेम सिंह पत्रकार का घर बनाना है। मेरा विनम्र निवेदन है, मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि ये वो मकान जहाँ पूरा परिवार हंस खेल कर रहा करता था, लेकिन आज ये स्थिति है, टूट चुका है पूरा छत, पूरा आंगन। मेरा विनम्र निवेदन सभी साथियों से कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें आसंद हलचल हरियाणा के साथ। और ये जो कड़ियाँ हैं, ये जो पुराना मकान है, ये हमें दोबारा यहाँ लेंटर लगा करके इसको बनाना है। और दोबारा जब हम यहाँ से लाइव हों तो आपको मैं दिखाऊंगा कि लेंटर लगने के बाद यहाँ पूरा परिवार होगा। एक मन में जो दर्द है वो खुशी मिलेगी, लेकिन जागना चाहिए, आपका ज़मीर जागना चाहिए। यदि आपका ज़मीर जागता है, 100, 200, 500 जो आपका आता है मन, ठोक दो खाते को। बताएंगे आपको कितना पैसा आप लोगों ने दिया है, कमेंट में डाल दें किसने कितना दिया है, लेकिन इस मकान को बनाना है। बस जो दिल के अंदर दर्द है, इस मकान को बनाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जब आएंगे तब देखेंगे। ये बाथरूम देखें, ये स्थिति है आज, ये स्थिति है आज। घर में लड़कियां भी होती हैं, महिलाएं भी होती हैं। क्या ये वो बाथरूम है जो हम यूज़ करते हैं? क्या आपके घरों में भी ऐसे बाथरूम? एक पत्रकार जो सारा दिन लगा रहता है लोगों की समस्याएं सुनने में, लोगों की समस्या करने में, उनको सॉल्व करने में, तो क्या उसका घर ऐसा होना चाहिए? हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को, आपके घरों में एलईडी भी है, ये देखिए, ये कब आए होंगे ये टीवी, आपके घरों में एलईडियाँ हैं, सब कुछ है।
लेकिन ये स्थिति, इस घर की स्थिति हमें अच्छी करनी है, हमें इस घर को बनाना है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है साहब से कि अपनी नेक कमाई में से जो मैं नंबर आपको दूंगा, जो नाम लिखा होगा, उसके ऊपर आप कुछ भी डाल लें, लेकिन अपने ज़मीर को जगाएं। बने रहें, जुड़े रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। और जिस दिन यहाँ लेंटर लगेगा, जिस दिन यहाँ क्रेशर लगेगा, वो लेंटर लगेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ज़मीर जागना चाहिए आपका। अपने ज़मीर को जगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो अकाउंट मैं आपको दूंगा उसको भर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।